नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। देश का सवाल 5 बजे। आज बहस किस पे हुई? बहस होगी आज दिल्ली पे। और जो पोस्टर्स जारी हुए वो पोस्टर क्या कहते हैं, पोस्टर वॉर क्या है, इस पर बातचीत होगी। पहले से भी राजनीति में कहा जाता है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा होना चाहिए, लेकिन ये कैसा पर्चा है जिसमें गिरफ्तारियां हो रही है? ये कैसा पर्चा है जिसमें एक दल को लगता है कि उसके नेता का अपमान किया जा रहा है? इन सभी विषयों पर आज चर्चा होगी। विपक्ष से पीएम का पोस्टर किसके नाम का चिपकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में मोदी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर ऐसा पोस्टर चिपका जिसको लेकर बीजेपी ने तो बवाल कर दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन भी हुआ। वहीं इन सबके लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। अब सवाल यह है, क्या दिल्ली में मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का मकसद 24 में मोदी बनाम केजरीवाल करना है? पहला। दूसरा, क्योंकि जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है बात सिर्फ मोदी और राहुल गांधी की ही हो रही है। दूसरी बात यह है कि 24 के लिए कांग्रेस विपक्ष की जो लामबंदी करने में लगी है उसमें केजरीवाल जाने से रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी हर हाल में केजरीवाल के कद को इतना बढ़ा देना चाहती है कि 24 में मोदी बनाम केजरीवाल हो जाए। अब होता क्या है ये तो आगे का वक्त बताएगा। फिलहाल दिल्ली में पोस्टर को लेकर पारा है। पोस्टर पर पॉलिटिक्स का पैमाना क्या है, किसको नापेंगे हम, लेकिन पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी। पुलिस ने पोस्टर लगाने पर अभी खबर आई है कि एफआईआर किया है। कह रही है आपत्तिजनक पोस्टर है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कल जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहां से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। देश का सवाल क्या है, क्या 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल कराने की वजह से ये पोस्टर लगाए गए? मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा पोस्टर चिपकाने की चीजें मकसद क्या था? क्या केजरीवाल को पीएम चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है? क्या आप 24 में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनना चाहती है? 3-4 सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवम छाबड़ा जी जुड़ रहे हैं, ओनिका मेहरोत्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं, राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, और रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं रास बिहारी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो पोस्टर वॉर है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब पोस्टर चिपकाया है, लिखा है, इसमें अलोकतांत्रिक क्या है? पहला। दूसरा, पॉलिटिक्स में पोस्टर्स लगते आए, कार्टून्स बनते आए, पब्लिश होते आए, पोस्टर्स लगते आए,
क्या अब ये लड़ाई पोस्टर की यहां तक आ गई है कि एफआईआर हो, गिरफ्तारियां हो, 24 से जोड़कर इसको देखा जाए? राज बिहारी जी। हाँ, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सभी पार्टियां 2024 की तैयारी में लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे नेता हो, भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करने में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। जिस तरह से प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सामने नहीं का, वो उस लेवल पे नहीं आ रही है। वो जो स्तर है उनका, उस स्तर पे नहीं आ भी नहीं पाएंगे उस स्तर पे। लेकिन जो पोस्टर लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है, खास तौर पे दिल्ली नगर निगम चुनाव के समय से, और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी पोस्टर आप लगाते हैं राजनीतिक तौर पे, उसमें एक प्रेस, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसमें उल्लेख होता है किस प्रेस से छपा है, किसने जारी किया है। अगर आप कानून का उल्लंघन करके अपना पोस्टरबाजी कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि आपका मकसद कुछ और है। आप केवल एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं शिवम छावड़ा जी के पास। शिवम, इतना ऐतराज पोस्टर पे क्यों? सदियों से देखते आए हैं, पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, राजनीतिक दल अपनी टैगलाइंस लिखते हैं, कार्टून बनते हैं, पोस्टर पर इतनी लड़ाई क्यों? रजत भाई, किसी पोस्टर पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक दल की ओर से उस पोस्टर को निवेदक के रूप में पेश करेंगे, चिपकवाएंगे, शहर भर में लगवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र राजनीति के, अगर हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र के अंदर में एक इस प्रकार की एक हेल्दी पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई? एक पोस्टर आपने चिपकवाया पूरे दिल्ली भर में, उसमें कोई निवेदक नहीं, उसमें प्रिंटर पब्लिशर का नाम नहीं। ये तो मैंने कहा ना कि ये चोरी और जीना चोरी, जैसे सही कहा भी प्रवक्ता जी ने, चोरी और जीना चोरी। भाई ये कौन सा नया सिस्टम है? अगर इसी प्रकार से करने की किसी की मंशा है तो हमको बता दे, तो हम भी उस प्रकार की राजनीति करने में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निचली स्तर की राजनीति, जो राजनीति का स्तर इन्होंने गिराया है। मुझे नहीं लगता शायद दिल्ली की राजनीति कभी इतनी गंदी थी। राज बिहारी जी इतने वर्षों से दिल्ली की राजनीति को ऑब्जर्व करते आए हैं, मुझे नहीं लगता शायद उनके जहन में भी कोई इस प्रकार का कोई ऐसा इंस्टेंस रहा होगा जब इस प्रकार की राजनीति दिल्ली के अंदर में रही होगी। भाई आपके मेरे हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ में 10 तरीके के विषयों को लेके जा सकते हैं, ये संभव है, ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप प्रधानमंत्री जैसे पद की भी गरिमा को नीचे उतारने के लिए आप किसी हद तक जा रहे हैं। ठीक है, ओनिका जी हमारे साथ हैं। आ रहा हूं शिवम भाई, मतलब आपको लगता है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया ये गलत था? ठीक है, पॉइंट टेकन। ओनिका जी के पास। ओनिका जी, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कांग्रेस के हैंडल पे था, मैंने उसको पढ़ा, उसमें व्यंग्यात्मक रूप में लिखा हुआ है कि साहब ये किसने किया है, मतलब इनडायरेक्टली आपने उस पोस्टर का समर्थन किया है। ओनिका जी, अब आप रजत जी बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी मुसेरे और चचेरे भाई हैं जी। मैं आगे का नहीं बोलना चाह रही, जो कैप्शन एक्चुअल कहता है चोर चोर मुसेरे भाई, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट मैं ये कहना चाहती हूँ मुसेरे और चचेरे भाई हैं। पोस्टरबाजी में तो दोनों बड़े एक्सपर्ट रहे हैं सर, जरा सी आहट नहीं कि एमसीडी में केजरीवाल, अब देश में भी केजरीवाल, या दिल्ली में केजरीवाल, देश में मोदी, यही लगाते थे ना केजरीवाल साहब पोस्टर, तो अब तो ये होना था। और रजत जी एमसीडी में जिस तरह से सिर फुलफल आपने देखा है, माइक से लेके पता नहीं महिलाओं के बाल से नोचने से कपड़े, क्या क्या नहीं देखा, तो ये क्या, यही तो स्तर हो गया दोनों का, इस लेवल तक तो इन्होंने गिराया है। ठीक कह रहे हैं, हमने दिल्ली में तो ऐसी राजनीति कभी देखी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है दोनों की, मैं कहूँगी
एक लोटस ऑपरेशन करते हैं, तो एक को लगता है कि दिल्ली की एडवर्टाइजमेंट के पैसों से दूसरे देश में, दूसरे प्रांतों में भी हम जाके गलत बयानबाजी करेंगे और शायद अब निकल जाएंगे। अब देखिए लिकर पॉलिसी में फंस रहे हैं तो एडुकेशन की आड़ लेते हैं, तो ये तो पैटर्न रहा है इनका। सिवाय काम के इनसे कुछ भी करवा लीजिए सर। तो वो कहावत है ना अंग्रेजी में सर, हेड आई विन टेल यू लूज, तो दोनों तरफ से चट भी मेरी पट भी मेरी सर रजत जी। तो यही कर रहे हैं दोनों की दोनों पार्टी। काम नहीं, काम अगर होता तो इतनी नौबत नहीं आती इस तरह से दीवारों को पोतने की। हर कोने में, हर जगह आप देखेंगे। ठीक है, नहीं लेकिन दो तीन पॉइंट है। कई इशू मोनिका जी ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से अलग रहती है। जैसे अभी आपने कहा लिकर स्कैम, उस पर आपने कहा कार्रवाई हुई, ठीक है, लेकिन जब पोस्टर चिपकाए गए तो आपने कहा साहब पोस्टर गलत नहीं है। ये भी हेड एंड टेल के ही माफिक वाला मामला है, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। जी हम बिल्कुल देती हूँ। देखिए प्रोज एंड कॉन्स, रूल्स और रेगुलेशन से करें तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी के बारे में एलिगेशन लग रही है वो साबित करें, वो कहें, डेफामेशन सूट फाइल करें, क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ मीडिया में आके बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अगर बीजेपी को लगता है ये गलत है या कुछ है तो डेफामेशन सूट फाइल करें और उनको पूछे कि क्यों लगाए गए। मैंने कहा ना सर, मुसेरे चचेरे भाई हैं, दोनों ही काम, दोनों काम नहीं राजेश करना। गुप्ता जी सिर्फ आगे बढ़ना है, आम आदमी पार्टी की तरफ देखा। आ रहा हूं। निका जी एक बार आपसे भी एक ले लूं। राजेश जी, छावड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब कुछ प्रतिष्ठा होती है, कुछ संस्कार होता है, प्राइम मिनिस्टर की एक गरिमा होती है, आप उसी पर पोस्टरबाजी पर उतर आए। गुप्ता जी देखिए सर, बड़े ही अचंभे की बात है कि देश के अंदर इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो आपातकाल की घोषणा हुई और दुनिया भर के पोस्टर लगते थे, दुनिया भर के नारे लगाए जाते थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। कौन करता था वो? उस वक्त आम आदमी पार्टी तो थी नहीं। उस वक्त तो भाजपा का एक बड़ा रूप जिसमें से भाजपा निकली है जनसंघ था। बताइए कौन था? तो देश में प्रजातंत्र है साहब, प्रजातंत्र के अंदर हम अपने नारा दिया, हम कह रहे हैं। और कल मैं एक बात कहता हूं, एक कोइंसिडेंट है कि कल भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का जो शहीदी दिवस है, कल आम आदमी पार्टी इसके ऊपर पूरे देश के अपने कार्यकर्ताओं को बुला के हम एक नारा दे रहे हैं कि मोदी हटाओ देश को बचाओ, क्योंकि अघोषित एक आपातकाल है। क्यों नहीं है? आज आप चुनाव आयोग को काम नहीं करने देते। चुनाव आयोग गुजरात की अलग तरीके से डेट्स अनाउंस करता है, हिमाचल की अलग करता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के टाइम के हिसाब से कर रहा है। सीबीआई और ईडी जिनको ये ही कहते थे कि ये कांग्रेस के जमाने में, जिसको ये खुद ही कहते थे कि ये तो एक पिंजड़े के बंद अंदर एक पंछी है, एक तोता है, आज ये क्या करवा रहे हैं उसके साथ में? उन्होंने मखौल बना के रख दिया है। शिवम जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। सीबीआई ईडी पर बड़ा सवाल गुप्ता जी का, और दूसरा कहा आम आदमी पार्टी का उस वक्त अस्तित्व नहीं था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ पोस्टर छपवाए गए थे और लगाए गए थे। प्रजातंत्र में और क्या तरीके हो? अगर हम कुछ बात कहना चाहते हैं, पोस्टर नहीं लगाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, तो सही कर लेंगे राजेश भाई। मैंने कहा ना राजेश भाई थोड़े एनेक्डोट ठीक कर लेंगे तो शायद उनके लिए डिबेट में बैठना थोड़ा सा टॉलरेबल होगा। ये जो इन्होंने कहा ना पिंजरे में बंद है, तो ये पिंजरे में बंद किसने टिप्पणी करी थी? माननीय न्यायालय ने करी थी। इनको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। और हम तो स्वीकार करते हैं कि उस समय इस प्रकार का आपातकाल, अघोषित आपातकाल था। रही बात, दूसरी बात इन्होंने कही कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ और कौन कौन से नारे का ये विषय कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई डंके की चोट पे कहो ना, आपने कहा है, लिखो ना नीचे आम आदमी पार्टी, लिखो ना नीचे अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्यों नहीं लिखा आपने? और दूसरी बात, जब आप पोस्टर चिपकाते हैं तो एज पर बाय लॉ को जानते हैं। इस देश के अंदर में लीगल प्रोसेस की अगर जानकारी हो तो नीचे उसके एक प्रिंट लाइन आती है। वो प्रिंट लाइन का अर्थ ये होता है कि वो पोस्टर किसने चिपकाया है, किसने छापा है, उसका नाम दिखा जाता है। खैर नई जानकारी, मैंने कहा ना आपका तो खैर कोई लॉ से, लीगल अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग सी है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बात तय है कि आप लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली के अंदर में शुरू कर दी है, मैं बहुत दुर्भाग्य से इस बात को कह रहा हूं कि उसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है।
दिल्ली की जनता को आपने झूठे वादों से बरगलाया। ठीक है। और अभी अभी ओनिका जी कह रही थी राज बिहारी जी, ये जो पोस्टर है कि नाम लिखना चाहिए, ये नियम है, मैं मान गया। के समय छाबड़ा पे जी की बात मान दोनों गया एक साथ कि हो साहब जाते एक हैं। पोस्टर है, उसमें नीचे नहीं, होना मैं- चाहिए कि ये पोस्टर मैं किसने रजत लिखा भाई है, एक मैं बात मान कह गया। रहा हूं। एक मिनट आ रहा हूँ शिवम जी, एक मिनट आपकी बात लेके जा रहा हूँ राज बिहारी जी की बात। नहीं, as per राज law, बिहारी जी, as per राजनीति law, में as per कितने law, पोस्टर मैं केवल छपते legal बात कह रहा हूं। हैं, रातों रात जब रैलीज होती है तो पूरी दीवारें पोत दी जाती हैं और उस पर भी प्रिंट हो जाता है। कहां नीचे कोई लिखता है कि किसने करवाया है? और नहीं, इस देखिए, पोस्टर को तो आम आदमी अगर- पार्टी ने स्वयं ट्वीट किया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर चुनाव के दौरान कोई रजत पोस्टर बाबू, लगाया जाता है, कोई एक पोस्टर मिनट आ रहा हूं छपता शिवम है, भाई, एक नीचे मिनट निवेदक राज होना बिहारी जी आवश्यक बता है। दें, किसने हमसे छपवाया? आपसे सबसे वरिष्ठ है वो। देखिए, चुनाव के दौरान अगर कोई पोस्टर लगाया जाता है तो उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से। ठीक है, लेकिन अगर आप आमतौर पे कोई पोस्टर लगाते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत ये नियम है कि पोस्टर प्रकाशित करने वाला और छापने वाला दोनों का नाम पोस्टर के नीचे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर नहीं है कि पोस्टर पे हो सकता, पोस्टर पे आप कोई निवेदक ना हो, लेकिन ये नियम है कि पोस्टर के नीचे छापने वाले का नाम और छपवाने वाले का नाम कानूनन आवश्यक है। तो इसमें जानबूझ के अगर पोस्टर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं दिया गया है तो ये जानबूझकर एक ऐसा कार्रवाई है कि जिससे माहौल को भड़काया जाए, बिगाड़ा जाए। अगर आप में दम है, आप निवेदक ना भी दो तो ये तो नीचे होना चाहिए, ये फलानी प्रेस, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के लिए पुराने व्यक्ति ने छपवाया, ये होना चाहिए था। ठीक है, और अगर आपने नहीं छपवाया तो हाँ। कानूनन कार्रवाई बनती है इसके तहत। ठीक है। गुप्ता जी, क्या ये पोस्टर को आम आदमी पार्टी ओ करती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि आपने कहा कि हाँ, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये पोस्टर्स आए, फिर कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट और रिट्वीट किया, इस पोस्टर को उठा के। तो पहला, क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ये पोस्टर्स आप या आपके कार्यकर्ता ने लगाए? देखिए, मैंने अभी अपनी डिबेट की शुरुआत में कहा कि कल जो कोइंसिडेंट बन रहा है और कल पूरी आम आदमी पार्टी और ये पोस्टर और बैनर तो लोगों के दिल पे छपे हुए हैं साहब। और कल आप देखिएगा, हम तो भरी सभा बुला रहे हैं, ये कर ले जितने इन्होंने एफआईआर करनी है। एफआईआर से क्या हो जाएगा? ये हमें डराना चाहते हैं। इन्होंने खुलेआम कहा कि दिल्ली को इन्होंने अरेंज, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब है साहब, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा? 3 बार दिल्ली की जनता ने हमको चुन के यहाँ बिठाया है, आपको अब से विश्वास नहीं है? आप भी पोस्टर लगाते नहीं है? पूरी दिल्ली में, पूरे गुजरात में, पूरे पंजाब में जहां जहां आम आदमी पार्टी गई, इन्होंने कौन कौन से पोस्टर नहीं लगाया हमारे खिलाफ? इन्होंने हमें देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं कहा, कहां से पैसा आता है, यहां से पैसा होता है, हमारे नेताओं को जेल में डाला। हम अपनी लड़ाई प्रजातंत्र के अंदर रह के लड़ रहे हैं ना, कोर्ट में लड़ रहे हैं, सड़क में लड़ रहे हैं, संसद में लड़ रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि जाके पंजाब सरकार से कह दिया कि किसी ने पोस्टर लगाया तो उठा के इसको बंद कर दो। अरे एक प्रजातंत्र में एक तरीका है। मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का, लेकिन प्रजातंत्र में कोई तरीका भी तो होगा। हमें लगता है मोदी जी देश के साथ सही नहीं कर रहे। हम चाहते हैं, देश की जनता परेशान है, हम उनके साथ खड़े हैं। महंगाई, नोटबंदी, भ्रष्टाचार, कर्नाटक में इनके एमएलए के लड़के के घर पे पैसे पकड़ के रघु हाथ पकड़े जाता है। इन्होंने क्या कर दिया? ये सीबीआई की बात कर रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे, कुछ करा? तो हम जनता के सामने जा रहे हैं कि देखो भाई, ये गदर मचा रहे हैं। हमारे ईमानदार लोगों को, शिक्षा क्रांति वाले शिक्षा मंत्री को उठाने के इन्होंने जेल में बंद कर दिया और अपने दो मंत्री जेल में है। इतनी बातें करने की शर्म कैसे आ रही है आपको? आपके दो मंत्री जेल में, दो मंत्री, आपके दो मंत्री जेल में है सरकार। आप किस मुंह से इतनी बात कह रहे हैं? किस मुंह से इतनी बात कह रहे हैं आप? आपका विधायक खुलेआम पैसे पकड़ा गया है, आपका विधायक खुलेआम पैसे उठाता पकड़ा गया है। कौन सी बात करते हैं? पंजाब में आपका स्वास्थ्य मंत्री पैसे लेते पकड़ा गया है। किस मुंह से इतनी बात कह रहे हैं आप? शर्म आ रही है क्या? शर्म आने की सवाल है क्या? रही बात दूसरी, सुनिए, अरे सुनिए राजेश बाबू, सुन लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, शर्म आ रही है क्या? दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एक भी एमपी नहीं जीता आपका। पंजाब में 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एक एमपी जीता आपका, एक लोकसभा एमपी। और सुन लीजिए, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ चुनाव जीते, एक एमपी नहीं जीत के आया। लोकसभा में एक एमपी नहीं जीता सर आपका। कौन सी बात कर रहे हैं?
और थोड़ी अरे सी तुम दिल्ली में कितने विधायक जहमत लेके आए हो? शर्म हो तुम दिल्ली तो में कितने कम से विधायक कम लेके आए चुल्लू हो? भर पानी में जाकर डूब दिल्ली मरना में चाहिए कितने आपको। विधायक हैं तुम्हारे बीच आपके अरे दिल्ली में भैया कितने मेरे विधायक विधायक छोड़ दीजिए ना, ऐसे बेशर्म मेरे लोगों विधायक को- छोड़ दो सर। देखिए, डिबेट लोकसभा की करिए, बात हो रही है ना, मोदी डिबेट जी से करिए, कहाँ टक्कर ले डिबेट रहे हो कीजिए। तुमको? तुम्हारी एक- एक- तुम्हारी बीच में एक बोल जाता है सुनो ना ऐसे। मेरे भाई, आप बोल रहे थे आपकी बात आपकी सुनी थी स्थिति ना? हम जानते हैं, आप बोल रहे थे आपकी बात स्थिति सुनी हम थी ना? जानते हैं। अरे क्यों मिर्ची एक लगती भी है तुम्हें? लोकसभा एमपी आप मिर्ची दिल्ली में लगती जीत है। पाए, इसका जवाब मिर्ची लगती दीजिए है। आप। तुम्हारे एमएलए कितने हैं? तुम जवाब दो। अरे तुम मेरे को एमएलए मिर्ची नहीं क्यों लग आ रहे रही हो? तुम जवाब दो। राजेश बाबू, दो मेरे को जवाब। कोई मिर्ची नहीं लग रही। तुम आप क्यों जवाब गलत दो। फहमी दे रहे हैं भाई? तुम्हारे पंजाब में मुझे कितने कोई एमएलए मिर्ची तुम नहीं लग जवाब रही, दो। मेरे को इसका जवाब मैं दे ये पूछ दीजिए। रहा हूँ, दिल्ली में पंजाब कितने में आपने एमपी कितने आप जीत के एमएलए इसका का जवाब जवाब दीजिए। दो। चलिए छोड़िए, दिल्ली शर्म में आ रही है कितने आपको? एमएलए उतरे जवाब पंजाब दो। में कितने एमपी दिल्ली आपने में- जीते? दिल्ली में हर एक व्यक्ति भी जवाब नहीं। दो। हरियाणा में कितने तुम्हें एमपी शर्म नहीं आपने आती? जीते? एक भी नहीं। तुम दिल्ली जम्मू में कश्मीर कितने एमपी मेयर आपने नहीं बनते जीते? थे, एक भी नहीं। चंडीगढ़ की सीट आप समाचार चुनाव हार मारा गए। है। बड़ी बड़ी बात करना आसान है, समाचार मारा है। बड़ी तुम बड़ी तो बातें दिल्ली में करना आसान है, लेकिन वास्तविक धरातल पे जो सच्चाई है उसको भूल नहीं सकते। अरे वास्तविक शराब, धरातल दिल्ली पे को बातें शराब छोड़ की दो। नगरी बनाने आ के जाओ लिए धरातल पे। आपके दो धरातल मंत्री पे जेल में हैं। बाबूजी भूल मत घमंड जाया किसी करो। का नहीं रहा। और हमने नहीं जेल में डाला, बाबूजी घमंड किसी का देश नहीं के रहा। न्यायालय ने आपको बाबूजी जेल में घमंड किसी का बढ़ाया। नहीं रहा। न्यायालय बाबूजी न्यायालय घमंड ने, नहीं रहा। कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कल जेल में कर भर्ती लेना, करा कल है। कर- मैंने नहीं करा, कल जिस- किसी सीबीआई अरे सीबीआई ने यही नहीं करा। ध्यान दे- हमने तो आरोप यही पत्र ध्यान दे दाखिल तुम्हारे किया। खिलाफ जज कोर्ट आके को बैठे लगा थे। आपको जेल में रहना बाबू चाहिए, आप जरा। जेल में हैं। शर्म नहीं अरे आ रही छोड़ो। आपको? भ्रष्टाचार का शर्म अनुमर तुम्हारा तुमने पैसा राष्ट्रीय इकट्ठा अध्यक्ष कर पैसे लिया लेकर पड़ा गया, तो और आप भूल बड़ी गए। बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। ताबूत में घोटाले करने वाली CBI पार्टी हमें कर रहे हैं सिखाई यहाँ थी। बैठे ताबूत में बेच के खा गए तुम। अरे देश के दम लिए है बेशरम तो पार्टी हो। अरे आपका कोइंसिडेंस बेशरम हो रहा पार्टी है, आपका कोइंसिडेंस हो रहा है। बेशरम इतना पार्टी दम है हो। तो नीचे लिखो ना आम आदमी पार्टी, फिर बात करो आमने अरे सामने हम आकर कल के। कल आ क्या जाओ ये वहाँ पे। बेकार में गुरिल्ला वॉर आपका कर रहे हो? स्वागत- लिखो नीचे आम आदमी पार्टी का आपका दम है स्वागत तुम्हारे है। अंदर, लिखो उसके आपका नीचे किसने स्वागत है, छापा है। कल आ नहीं मैं अरे आपसे कह रहा हूं, सर, कल आ आप जाना। मेरा स्वागत कल नहीं वहाँ करो। खूब पोस्टर लगाए थे। आपकी अगर दम लोगों है के तो दिलों नीचे के लिखो ऊपर ये आम पोस्टर आदमी लगा हुआ पार्टी है। अरविंद केजरीवाल। नीचे लिखो कल ना सर, दिलों- क्यों घबराते हो मोदी अरे जी मैं से? कहता रहूं आपसे। क्यों उनकी पॉपुलैरिटी से घबराते हो? जितनी क्यों चिंता कर रहे हो FIR भाई? करी जाए, अगर कर चोरी देना। नहीं करी तो क्यों भाग रहे हो? जितनी क्यों भाग रहे हो? करी जाए, क्यों ले कर लिए देना। इस्तीफे? इतने महीने से तो जितनी सत्येंद्र जैन से FIR इस्तीफा लिया नहीं गया, आज इस्तीफा अरे क्यों ले तुम लिया भाई? जबरदस्ती गुंडा करके दिल्ली इतने को महीने बिठाना से चाहते आपको हो। इस्तीफा लिया गया सत्येंद्र जैन तुम दिल्ली को का, बिठाना आज चाहते क्यों हो, लिया? गुंडागर्दी करके। आज क्यों लिया? इस जवाब तरीके दो। से शोर मचाते हो। आपने इतने गाँव महीनों में कुछ से है नहीं। सत्येंद्र शोर जैन मचा से रहा है। इस्तीफा तुम्हें नहीं बार-बार लिया, जाके झूठ बोल रहा क्यों है। नहीं लिया? रात को झूठ बोल रहा है। जवाब दो, अरे क्यों तुम नहीं झूठे लिया? बेईमान लोग हो। अरे सर, दिल्ली की मैं तो सारी बड़ा जनता सीधा जानती है तुम कितने पूछा। झूठे हो। ठीक है, मुझे लगता है ये आपने बहस जो बात जनता पर शराब छोड़ देनी चाहिए कि पीने जनता की किसे बात चुनती की है है, किसे नहीं आपने चुनती है। एक बार सत्येंद्र उनिका जी जैन आपको भी को जोड़ना क्यों नहीं चाहेंगे। लिया? उनिका जी, इसका आपने मतलब भी उस ये है, पोस्टर को हरी चोर झंडी की दी है। तारीफ सवाल इस बात का है कि उस पोस्टर को किसने छपवाया है। पहला इस बात की लड़ाई। आ रहा हूं शिवम भाई, आ रहा हूं गुप्ता जी, आ रहा हूं। उनिका जी, उस पोस्टर को किसने छपवाया है उसका नाम नीचे प्रकाशनकर्ता का नहीं लिखा है। पहली लड़ाई इस बात की है। दूसरा, जो वो लैंग्वेज है पोस्टर की, क्या वो आपत्तिजनक है, आप मानती हैं? आ रहा हूं गुप्ता जी, एक मिनट आ रहा हूं, उनिका जी को जोड़ ले। देखिए जाहिर सी बात, देखिए चोर चोर देखिए मोसेरे जाहिर भाई सी करते बात हैं, है, सरकार बनाने के टाइम पर पॉलिटिक्स दोनों का इकट्ठे भी हो जाते स्तर हो जो और है चोर वो चोर गिरता मोसेरे चला भाई जा रहा है, बोलते इसमें हो। दो राय नहीं शर्म रजत नहीं जी। आती आप लोगों अगर को? आपको इतना वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स करनी है, इतनी वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, स्तर वाकई लोएस्ट ऑफ द लो हो गया है। आप फाइट करिए ना, स्ट्रीट में आइए, अपनी बात रखिए, डिबेट्स करिए, उनको चैलेंज करिए। ये टीका टिप्पणी इस लेवल की, आप जिस लेवल तक उतरते जा आ रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। बिकॉज देखिए, जो आप दिल्ली में कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पोस्टर लगे किसी को पता नहीं लगेगा। तमाम चीज़ में ट्वीट होता है, सोशल मीडिया है, तमाम प्लेटफॉर्म है। तो इस स्तर की लड़ाई में अगर किसी को उतारना चाह रहे हैं, मुझे लगता है रजत जी, मुद्दों से डाइवर्ट करने का बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न है ये। देखिए, हम तो कहते ही आए हैं कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम वो चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस की थी वो नहीं हुई। चुनाव सिर पे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो ना स्कूल हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना यमुना साफ हुई, ना गंगा साफ हुई। कूड़े की पहाड़ की बात करें तो बजट रिलीज नहीं होता। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं सर? कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आप इनके पीछे छुप नहीं सकते। अगर एक नारेबाजी कर रहा है, एक पोस्टरबाजी कर रहा है, तो जनता तो काम मांग रही है, जनता तो ठगी महसूस कर रही है ना। आज इसलिए जनता रजत जी शीला जी को याद करती हैं, क्योंकि इन्होंने जो बदनामी की थी एक इंच भी प्रूव नहीं कर सके। पोस्टरों में लगाते थे सर,
स्कूटर के पीछे लगाते थे, ईमानदार मुख्यमंत्री या बेईमान। आज कहाँ है ये लोग? तो इनका स्तर ही यही है, जो अपने गुरु अपने आका को भूल के एक आंदोलन से उठ के आई है। उनका तो मुझे लगता है फर्ज ही यही है, वो आए इसलिए काम करने के लिए, राजनीति ना कर। ये कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। रजत जी, ये बदलने का पैमाना है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी हो और आम आदमी पार्टी हो सर, ये इनका स्तर ही नहीं, है। मैं मान गया, डेवलपमेंट के पॉलिटिकल नाम पे लाइन जियो। आपने ये बिल्कुल कहते क्लियर थे, दे दी कि बीजेपी भी ठीक नहीं है, आम आदमी पार्टी भी ठीक नहीं है। चलिए, मैंने आपकी बात सुनी, फिर उस पोस्टर को आपने सही क्यों ठहराया जो आम आदमी पार्टी ने लिखा था? जी बिल्कुल नहीं, हमने कहा किसने किया, हमने तो कहा किसने किया। देखिए, मुद्दे रेलेवेंट हैं, आप किसने तो प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है, पर मुद्दे डाइल्यूट नहीं हो सकते, मुद्दे तो हैं। अगर हम पार्लियामेंट में इस बात गुप्ता करने जी, की एक बात बार कर आप रहे हैं, रिप्लाई आप दे नहीं दीजिए। करने देते। जब आप मोदी एक्सपर्ट विरोध करते में हैं बातों को। उतरेंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन ऐसे लड़ाई आमने सामने वो आपको भी नहीं पसंद करते। देखिए, हमारा पहले से ये कहना है कि हम इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि कौन हमें पसंद करता है कौन नहीं करता, जहां तक पार्टी की बात है। हमारा सीधे संवाद जनता से होता है, हम जनता के बीच में बार बार जाते हैं, जनता से पूछते हैं कि क्या मुद्दे होने। अब देखिए प्लीज, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कौन सी जनता के बीच में सर आप कि- गए? लिखकर पॉलिसी जनता के बीच में गए? आप तो ये- कहते थे हम रेफरेंडम अब कैसे करेंगे, डिबेट होगी? आप तो कहते हम अब रेफरेंडम कैसे करेंगे, डिबेट होगी? हम अगर आप- विधायक भी आप चुनेंगे थोड़ी- तो आप हम थोड़ी पूछ के विधायक के करेंगे, बीच में नहीं हम टोका। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे पूछ के करेंगे। अब क्या ये- पूछ के कर लिया ये आपने तो सर? चोर- चोर तो ये बोलने मत वाली बोलिए कि हम कह रही जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। फाइल तक नहीं होती अप्रूव सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद फाइल तक तो जाती नहीं, और आप बात करते जनता के बीच में जाएंगे। तो प्लीज आप ना मुखौटा आपका आप पहले बड़ा इनसे कुछ बुलवा खुल लीजिए, गया है, जब तो इनके इसलिए पॉइंट आप खत्म हो जाए ईमानदारी तब का आप चोगा जो बुलवा पहन रहे लीजिए। थे उसको डाइवर्ट उनिका मत जी, करिए एक आप। बार वो गुप्ता जी अपनी ठीक बात, है, आपका तो क्योंकि काम जो ही है सवाल बोलना कि आपने डिबेट उठाया खत्म है, हो जाए। उनिका जी एक बार गुप्ता जी अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद जहां आपको एतराज होगा आप फिर से एक बार आ जाइए। गुप्ता जी बात कंप्लीट करिए। मेरी अब बात ठीक है यही है सर, कि ठीक है। जब मैं बात रख रहा हूं तो आपने देखा कि कैसे दोनों मिलके सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकते हैं, ना ये उनको रोकते ना वो इनको रोकते। बड़ी सीधी सादी जनता के सामने चीजें कि कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए। एक्चुअली मोदी जी को सपोर्ट तो यही लोग करते हैं, ये कुछ ऐसा इशू बोल देते हैं कि उनके मजे आ जाते हैं, वो इन्हीं को इशू बना के गुजरात कहते में हैं कोई क्यों कहते विकल्प ही नहीं सर? है। हिमाचल से लेकिन भाग अब के देखिए, क्यों आगे सर? फिर वही वाली बात है। हिमाचल से भाग अब के ये क्यों कोई बात आगे? नहीं। हिमाचल में चुनाव ये- लड़ते ना सर आप, हिमाचल में ऐसे चुनाव कैसे लड़ते होगी ना, क्यों नहीं गए ना आपने- वापस आ गए आपने वहां से? डिबेट तो करने आप का तो तरीका इनका साथ सीखिए। देते हैं मैं आपसे कांग्रेस माफी को चाहता हराने हूं। के लिए। थोड़ा तरीका सीखिए। हम तो पंजाब भी गए थे, क्या हुआ मुझे पंजाब में आपको कुछ भी नहीं आपका, सीखना। क्या हुआ बीजेपी का? आप लोगों ने हम बिल्कुल दिल्ली ही में कुछ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या हुआ बीजेपी का, क्या हुआ आपका? अरे भाई हम नए मत जीत गए अब तो जरूरी बहुत नहीं है बड़ी पहली बात बार कर में ली जीत क्या? जाए, दूसरी 7 बार साल में बैठे तो बहुत बड़ी तीर मार लिया क्या? बहुत तीर मार लिया क्या आप लोगों ने? जनता को बेवकूफ बना के बहुत बड़ी बात कर ली क्या? जनता जागरूक हो चुकी है। एमसीडी का हाल देख लिया आपका, इस तरह लड़ रहे हैं, आप एक दूसरे पीट रहे हैं। जनता ने आपको हरा दिया तो जनता बेवकूफ हो गई। हाँ, तो कैसे यार, कैसे जनता का मजा जनता आता होशियार है ना, जनता ने मौका दिया ना जनता आपको, होशियार है। जनता ने मौका जनता दिया को ना मालूम है कि आपको, आप उसका सही हरजाना नहीं। भुगत रही जनता। जी, जनता को मालूम है आपने 3 में ना 13 में, अभी तो भुगत आपका रही कोई जनता मतलब नहीं, आप तो सर। मेरे बीच में फापला कर रहे हो। जनता तभी तो भुगत भाजपा रही को है, हराना खून की ना, आंसू रो रही है। भाजपा में हरा जनता लोग खून की जानते आंसू रो रही। हैं, दिल्ली, जो लोगों को पंजाब, मालूम है भाजपा हर कौन जगह हरा बुरा हाल सकता कर दिया है। लोगों आपने। को मालूम है गवर्नेंस भाजपा जीरो, को हरा कौन जीरो। सकता है। और वो अपने यहाँ आप कोई को प्रयास कर रहे पोर्टफोलियो हैं। मुख्यमंत्री हमारा बस सीधा कोई कहना है, पोर्टफोलियो नहीं है, मैं coming सिवाय back- इधर coming घूमने back to के। the point, दिल्ली इस छोड़ देश के सब अंदर जगह जो घूमेंगे, आक्रोशित दिल्ली में कुछ काम emergency कर ले है, सर। जिस तरीके अरे से दिल्ली देश में की कुछ काम कर संवैधानिक लो सर। संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें, स्टेट्स के अंदर देश का संघीय जो ढांचा है, वो काम करने की जो परमिशन देता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को, वो नहीं करने दी जा रही। अगर ऐसे हालात में अभी देखिए, अभी एमसीडी में क्या हुआ, मेयर नहीं बनने दे रहे थे, डिप्टी मेयर नहीं बनने दे रहे थे, कहते हैं एल्डरमैन को पहले शपथ दिलवाएंगे। शिवम जी वो एक तो बार रिप्लाई दे दीजिए। शुक्रिया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सीबी, ने ईडीआई, बजट पर रोक, मेयर चुनाव पर रोक, कहा सब जगह आप आम आदमी पार्टी को रोक देंगे तो आम आदमी पार्टी आम दिल्ली में आदमी काम पार्टी- कैसे करेगी? नहीं, चावला नहीं, जी, बड़ी रजत भाई, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि इनको विक्टिम पार्ट खेलने की गंदी आदत है। अभी अभी आपने उसका रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। परसों जाकर के टीवी चैनल के शो पर अरविंद केजरीवाल बोले कि साहब दिल्ली देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट लेट पेश होगा, ये दुर्भाग्य है, ये है, वो है, फलान है, ठमकान है, क्या 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 नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने अगले दिन ही एक पेपर एक अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू करे, उनको आवश्यकता नहीं थी, उनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि साहब क्या मामला है।
लेकिन टाइम बाउंड तरीके से कि साहब 12 मार्च को फाइल उनके पास में आई, उन्होंने अप्रूव करके कुछ अपनी अपनी टिप्पणी दी, टिप्पणी देने के बाद में एचएम को भेजी, एचएम की तरफ से उसकी 19 तारीख को वो आ गई। उसके बाद से ये क्यों शांत है, इसका जवाब इनको देना है, हमको नहीं देना है। दिल्ली सरकार को दिल्ली का फाइनेंस का बजट उनको तय करना है। अब आप बोले कि साहब मेरे को उसका अभी गहलोत साहब का अगर आप कल का बयान याद कर ले, मैं चाहूंगा कि अपने चैनल पे जरूर सुनाइएगा। बोले हमें पता ही नहीं मिस्टीरियसली कि ऐसा क्या हुआ कि अफसरों ने दबा के बैठ गए, दिल्ली का बजट दबा के बैठ गए। रजत भाई, दिल्ली का बजट दबा के बैठ गए। राज बिहारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, कभी दिल्ली के इतिहास में आपने सुना है कि कोई बजट को दबा के बैठ जाएगा? राज बिहारी जी, इस बजट पर आपका कमेंट ले लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बजट गंदी आदत है, बीजेपी पास नहीं होने देना चाहती दूसरी थी। बात, बीजेपी कह रही साहब हमने तो रोका ही नहीं है। राज बिहारी जी, बजट की कहानी। रजत बाबू, जिस सदन के अंदर में आपकी 3/4 मेजोरिटी हो, मैं और मेरी पार्टी का कोई भी विधायक क्या नहीं चाहेगा साहब? क्या बेकार की बचकानी बात करते हैं। आपने एक नया मैं ले लूं। राज बिहारी जी, ये बजट की कहानी बताइए ना साहब। हमारे दोनों लोग अपना अपना क्लेम कर रहे हैं जनता के सामने। एक कह रहा है बजट मिला नहीं, एक कह रहा है साहब हमने रोका नहीं, तो बजट रुका क्यों? राज बिहारी जी, देखिए, बजट में जो कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, आऊंगा राज बिहारी जी आपके पास। एक बार गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, छाबड़ा साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो आराम से पास करने दिया, जहां जहां फाइल गई कहीं फाइल रुकी नहीं, सिर्फ टिप्पणी लिखा और भेज दिया। का आप जबरदस्ती पोर्ट्रे कर रहे थे कि हमने बजट आपका रोक लिया है? देखिए, मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है, देश के दिल्ली के अंदर 3 मामलों को छोड़ के, यानी कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक जो हमारा ऑर्डर है, इसको छोड़ के सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है। उस पर टिप्पणी लिखने का भी एलजी साहब को अधिकार नहीं है। एलजी साहब के पास आया, कैबिनेट ने पास करके भेजा, उन्हें पास कर देना था। ये आप तय नहीं करेंगे, दिल्ली का लॉ तय करेगा राजेश बाबू। थोड़ा ज्ञान रखिए दिल्ली के लॉ का। सुप्रीम कोर्ट आप बेकार की बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं राजेश बाबू, आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ। आपको दिल्ली का फेडरल स्ट्रक्चर पता है क्या? दिल्ली का फेडरल स्ट्रक्चर समझते हैं क्या? आपको इस बात का पता है कि दिल्ली का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? एलजी साहब से आपको बजट की अप्रूवल नहीं चाहिए? क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? सर, राजेश बाबू सुनिए ना, थोड़ा सा ज्ञान लेकर के आइए। ना ना ना, गलत बात नहीं, चैनल पे झूठ मत बोलिए। आप दिल्ली के फेडरल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं ज्ञान है तो कृपया ज्ञान लेकर के चैनल पे बोलिए। लोगों झूठ मत बोलिए साहब। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान लेकर के आइए और चैनल पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका जवाब दीजिए, दिल्ली का बजट फाइनल करने का एलजी को अप्रूवल के लिए नहीं भेजेंगे? क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? क्या बेकार की बात कर रहे हैं सर? आपको दिल्ली का फेडरल स्ट्रक्चर नहीं पता है क्या? दिल्ली एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है सर। आपको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अप्रूवल चाहिए होता है। आपको जानकारी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण से आपको जानकारी नहीं है। लोग जानकारी लेकर के आइए। टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, एलजी को टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं हो गया, एचएम को भेजने का भी अधिकार नहीं हो गया। आप रातों रात कुछ भी बना करके भेज देंगे। मतलब दिल्ली की जनता को कितने चुना है? राजेश बाबू, थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान लेकर के आइए ना दिल्ली के ऊपर में। आपने जैसे लोगों की वजह से दिल्ली बर्बाद हो गई सर। आपके अल्प ज्ञान के चक्कर में आपने दिल्ली को जो बरगलाया है ना, ये उसका नतीजा है। आपके जैसे लोगों ने जो अल्प ज्ञान के चक्कर में दिल्ली के लोगों को बरगलाया है, आज उसका दिल्ली खामियाजा भुगत रही है। आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली का क्या स्ट्रक्चर होता है। बीच में बोल रहा है। अरे भैया, सीधा सीधी बात बोलिए। दिल्ली के अंदर में आप बजट को फाइनल कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट ने एलजी साहब को अप्रूवल के लिए भेजा, एलजी साहब ने एक बार छाबड़ा साहब, गुप्ता जी कह रहे हैं एक बार अपनी बात पूरी रखना चाहते हैं। छाबड़ा साहब थोड़ा सा पेशेंस, 40 सेकंड का। गुप्ता जी बीच में कोई नहीं बोलेगा, 40 सेकंड आप अपनी बात पूर्णता रखिए। एक मिनट छाबड़ा साहब, शिवम एक मिनट। गुप्ता जी 40 सेकंड, बीच में कोई अवरोध नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैं इनको चैलेंज के साथ एक बात कह रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मेरी पार्टी इन लोगों में से नहीं है कि कुछ भी बोल जाऊं। मैं इनको कह रहा हूं, इनको शायद मालूम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ ले। बिल्कुल क्लियर कट है कि 3 चीजों को छोड़कर कोई भी चीज एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है। आम आदमी पार्टी ने विशेष के हिसाब से दिल्ली की जनता के जो सपने हैं उनके हिसाब से काम कर रही है, उसको करने दो।
बजट आपके पास में हमने भेजा क्योंकि एक परंपरा रही है, कोई कानून नहीं है ऐसा, हमने भेज दिया। आपको कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं। और दूसरी बात, फिर अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप बीच में बार बार रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई ये अनपढ़ों की जमात है, आपको बुरा लगता है। आप शिष्टाचार के साथ बहस कीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, आप अपनी बात कह लीजिएगा, मैं आपको टोक थोड़ी रहा हूं। आपने इतने सारे झूठ बोले, आप रोज पार्कों में सुबह से शाम तक झूठी बोलते हो, दुनिया भर के व्हाट्सएप पे झूठी बोलते हो, लेकिन हम तो आपको फिर भी कह रहे बोल लो झूठ। दिल्ली की जनता को डिसाइड करने दो। दिल्ली की जनता 1997-8 से लगातार डिसाइड कर रही है कि बीजेपी को पावर से बाहर रखना है। इस बार एमसीडी से भी बाहर कर दिया। झूठ कौन बोल रहा है? दिल्ली की जनता आपसे ज्यादा जानती है। आपकी बात मान के जिता दे तो जनता बहुत अच्छी है, मोदी जी जीत रहे हैं, और आपको हरा दे तो दिल्ली की जनता को दिग्भ्रमित कर दिया, कमाल हो गया। मैं कह रहा हूं कि तीन चीजों को छोड़कर एलजी साहब के पास में कोई चीज नहीं है। दिल्ली के फिर बोले दिल्ली में एक लोकसभा नहीं जीत पाए आप लोग, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। जी शर्म आ रही है आपको? तरीके से बात करो, मुझे अपनी बात सर करने एक दो। लोकसभा फिर नहीं क्या जीत पाए आप। कह लेना सर पढ़े लिखे तरीके से बात कर रहा हूँ। मेरी डिग्री मत चेक करो, अपनी डिग्री चेक करो। मेरी डिग्री चेक करने पे आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। याद है 2 सांसद मेरी डिग्रियां चेक करने पे आओगे ना सर, तो उस चैनल पे बैठने लायक भी नहीं रहोगे मेरे सामने। इसलिए मेरी डिग्री चिंता मत करना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी डिग्री चिंता मत करना। आप मुझसे डिबेट देने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे जैसे बड़े कीड़े देखे। अरे भैया यही तो दिक्कत है ना, आपको कोई बंदा बोल दे तो आपको धमकी दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आप मेरी डिग्री चेक करने पे आओगे तो आप मेरे साथ चैनल बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपने ये कहा एक एमपी नहीं जीत पाया आपका दिल्ली में, एक एमपी नहीं जीत पाया दिल्ली में। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार होने के बाद भी एक एमपी नहीं जीत पाया आपका। सर कौन कौन सी बड़ी बात कर रहे हो आप? और सुनो, अरे और सुनो राजेश भाई, एक और बात सुनते, चलो छोड़ दीजिए मेरी माफी, मैं माफी मांग लेता हूँ भाई। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बार, अच्छा चलिए छोड़िए फैक्चुअल बात करते हैं। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए फैक्चुअल बात। राज बिहारी जी एक बार, नहीं एक बार सर मैं चाहता हूँ कि सार्थक हो डिबेट सार्थक होनी चाहिए। रजत भाई मैं एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, मैंने इनकी बात बहुत शानदार तरीके से सुन ली है। मैंने इनकी बात बहुत शानदार तरीके से सुन ली सर। रजत भाई बोलिए छावड़ा जी। रजत भाई इनको बोलने का मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। मैं तो अनपढ़ मानता हूँ। रजत भाई इनको बोलने का मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। राज बिहारी जी, ये जो कन्फ्रंटेशन है, पहले भी सरकारें रही हैं। आ रहा हूँ छावड़ा जी, एक मिनट। राज बिहारी एक सेकंड, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ प्लीज छावड़ा जी। मैं रजत भाई बड़ी सीधी सी बात ही कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए अनाप शनाप बातें छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात ही कह रहा हूँ, राज बिहारी जी यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। आप एक ऑम्बड्समैन के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव व्यक्ति के तौर पे अपने दिलों पे हाथ रख के इस बात पर निर्णय कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। बोलिए। अगर आप दिल्ली के इतिहास को, दिल्ली के सिस्टम को आप समझते हैं तो आप सही बात कहिएगा। दिल्ली के अंदर में अगर आप बजट की क्लियरेंस के लिए आप एलजी साहब के पास जाते हैं, उनका सिग्नेचर जरूरी है कि नहीं है? दिल्ली के फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंडेटरी है कि नहीं है। इसका जवाब अब आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। राज बिहारी जी जरूरी है। राज बिहारी जी, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप बाईपास नहीं कर सकते कोई भी चीज। राज बिहारी जी, उपराज्यपाल के पास फाइल सुप्रीम भेजने कोर्ट का जजमेंट की नियम बात बता है। देता हूँ। राज बिहारी जी बिल्कुल है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का नियम जो भी रहा हो, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पे राज्यपाल की मोहर जरूरी है। नोटिफिकेशन उपराज्यपाल की तरफ से ही जारी होते हैं। और बजट की तो ये नियम है, परंपरा भी है कि बजट जो है वो पहले उपराज्यपाल के पास जाएगा, फिर गृह मंत्रालय के पास जाएगा वहां से, क्योंकि दिल्ली का बजट केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ बजट है। पहले केंद्र सरकार का बजट पारित होता, पहले पेश होता है, फिर दिल्ली सरकार का बजट पेश होता है। और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना नियम है, बहुत पुराना नियम है, और इसे सबको मानना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी कहती है हम नियम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि फाइल नहीं भेजे। कुछ मामलों में उपराज्यपाल की मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी उनको, ये नियम है। और जो संघीय व्यवस्था है उसमें दिल्ली विधानसभा सी कैटेगरी की है, जो सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केंद्र की सरकार की मंजूरी लेना कई मामलों में बहुत बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है ओनिका जी, ये जो टकराव की स्थिति हर मुद्दे पर हर दूसरे दिन बनी रहती है। एक मिनट शिवम जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। ओनिका जी, ये जो टकराव की स्थिति है कन्फ्रंटेशन की, ये हर 24 घंटे में किसी एक नए इशू पर होती है,
ऐसा क्यों? राजनीति अपनी जगह, क्या 24 के चुनाव को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं कि बड़ा कौन? बहुत अनफॉर्चुनेट है सर, टकराव की सिचुएशन क्यों? ऑपोजिशन अगर कोई है तो वो अपनी बात रखेगा, और रूलिंग डिस्पोजिशन को ये देखना है कि किस तरह से ये गतिरोध खत्म हो, क्योंकि काम तो आगे बढ़ना है। अगर आप उसमें ही डेडलॉक ही बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपका, लेकिन देखा ये जा रहा है 99.9% कि आप हमेशा कन्फ्रंटेशन की मोड में रहते हैं। अगर आपको कुछ एलिगेशन लगाया जाए तो डिनाइल मोड में रहेंगे। इस तरह से तो नहीं आप एक स्टेट कंट्री को रन कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा सर, ऊंची दुकान फीका पकवान, या मैं ये कहूँ नाचना जाने आंगन टेढ़ा, जब काम नहीं कर सको तो बोलो आंगन टेढ़ा है। तो ब्लेम गेम और विक्टिमाइजेशन से आप जनता का पेट नहीं भर सकते जनाब। दे नीड कॉन्क्रीट वर्क। वो जिसके लिए वोट किया है, जो वायदे से आप लेके आए थे, वो तो फुलफिल करिए। बट दूर दूर तक कहीं भी आप देखेंगे रजत जी, जीरो फुलफिलमेंट ऑफ जो भी प्रोमिसेस इन्होंने किए। आप चुनाव आएंगे तो ढेर सारी और लिस्टें आ जाएंगी, और पिछला जो नहीं किया उसकी कोई गिनती नहीं होगी। कोई ना कोई और लोग लुभाने अट्रैक्शन ये देंगे, और जनता वहीं की वहीं ठगी महसूस करेगी। ठीक है, एक बार गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, क्या यह भी है कि बार बार आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करती है? कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जब ऑफिशियल ब्रीफिंग से यह कहा गया कि विपक्ष का कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। रजत जी, ये बात आम आदमी पार्टी तो जो कह रही है तो कह रही है, लेकिन ये तो बार बार सर्वे में निकल के आया है। ये मैं तो नहीं कह रहा, आप ही लोगों के जो न्यूज चैनल्स के बड़ी बड़ी एजेंसीज जो सर्वे करती है वो आता है। दूसरी बात यह कि मैंने अभी अपने इस फोन के अंदर, जो ऑब्वियसली मेरा अकेले का तो फोन है नहीं, सॉफ्टवेयर आप पे भी होगा, मैंने लिखा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिल्ली। लिखा आता है इन द 2018 जजमेंट a 5-judge constitution bench had unanimously held the lieutenant governor of Delhi is bound by the aid and advice of the elected government। वो बाउंड है कि वो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसले को मानेंगे, एंड बोथ नीडेड टू वर्क ऑर्गेनाइजली ईच अदर, एक दूसरे के साथ में तरीके से काम करेंगे, तीन चीजों को छोड़कर। बड़ा क्लियर है। अभी सर ने कहा कि ये तो सी कैटेगरी की विधानसभा है। मुझे बड़ा दुख हुआ सर सुन के। मतलब क्या मेरी मेहनत एक विधायक होने के नाते कम है राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश के किसी विधायक के नाते? क्या मेरी जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो कम है किसी फुल स्टेट के नाते? बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी ने बार बार शोर मचाया कि पूर्ण राज्य होना चाहिए, मदन लाल खुराना जी ने, साक्षी मुर्मू जी ने, आज उनके बाद में ये लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप ये कैसे देखते? कुछ मामलों में क्लियर कट है। कानून ऐसे नहीं चलता कि दिल पे आप रख के बता दो जी, आपका क्यों लगता है बता दो जी। कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, देश कानून से चलेगा ना सर। कोर्ट का कहना है कि एलजी साहब 3 मामलों को छोड़ दें, किसी पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक मिनट मैडम प्लीज, एक मिनट ओनिका जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं इंटरप्रेट करूं जी? मेरे को बड़ा दुख हुआ है सुन के कि सी कैटेगरी। अरे यार, देश के लोगों को सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, देश एक है, लोग एक है, वोट देने का एक वोट देता, एक वोट सबका एक है। आपने मजाक बना दिया। उन्होंने दिल्ली की सरकार को 3 बार चुना, इनका कहना है कि दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना दिया जाता है। अरे कैसे भाई, कमाल हो गया। आप जीत जाओ, आपका एमपी की आप कह रहे थे, आपके भी तो 2 एमपी थे ना। लगातार कई साल आपने 70 साल संघर्ष करा, तब आपको मौका मिला। हम तो बहुत जल्दी 10 साल में 2 स्टेट में सरकार बना चुके हैं। हमारे पास के अंदर नेशनल पार्टी 10 साल में बन गए। इससे ज्यादा तेजी आप क्या चाहते हो? आपको तो 70 साल लग गए सर। इतना घमंड नहीं सर। मैं प्यार से आपसे बात कर रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री ने कल हाथ जोड़ के आपसे कहा कि मैं छोटे भाई की तरह काम करना चाहता हूं, हम लड़ना नहीं चाहते, हमें काम करने दो। आप किस लिए हमसे इस बात की डिबेट करते हो? हमारी कोई कमी है आप बताइए, हम छोटे भाई की तरह सीखेंगे। लेकिन हमने एक पोस्टर लगाया, हमने कहा, हमारा मानना है प्रजातंत्र के तरीके से, हमने कहा मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे भाई, इसमें आपको क्या, आपने उसमें टेक्निकल चीज ढूंढनी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूँ कल हमारी पार्टी कर लिया आपने। हम मानते हैं। एक मिनट सर, बाबू, आपके शो की विक्ट्री हो गई। आपके चैनल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि ये पोस्टर उन्होंने लगवाया है सर। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में आ ही नहीं रहे। ये भी तो पहली बार कहा कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं। आप पोस्टर पे जा रहे हो, मैं छोटे और बड़े पर जा रहा हूँ। सर भाई, चलिए छोड़ दीजिए। मैं एक और फैक्चुअल बात कहना चाहता हूँ। मैं एक फैक्चुअल बात कहना चाहता हूँ रजत भाई। प्रजातंत्र के तरीके से फैक्चुअल कहना चाहता हूँ। हमने कहा कि हम पोस्टर लगा रहे, हम कल भी लगाएंगे,
हमारे लोग आएंगे वहां पर और दुनिया भर की जनता आएगी, आम जनता आएगी ठीक है। जो मोदी जी से त्रस्त है वो आएगी। पोस्टर लगाया है तो मान लिया छावड़ा साहब ना, इसमें कोई वो नहीं, वो कह रहे पोस्टर लगाया था और लगाएंगे आगे भी, इसमें क्या गलत है? प्रजातंत्र के कुछ तरीके होते हैं ना, आप दिल्ली की जनता को मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, एक बार शिवम छावड़ा जी, पोस्टर लगाया आम आदमी पार्टी ने, कहा है, माना भी है कि वो पोस्टर लगाएं। हाँ। ना रजत बाबू, तो नीचे लिखने में आपत्ति क्या है? आम आदमी पार्टी आपने डंके के चोट पे पोस्टर लगाया तो डंके की चोट पे उनका जी कुछ ऐड करना चाहती है, मैम आप कुछ ऐड कर रही थी। प्रायोजक, आयोजक, निवेदक आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लिखते हैं? छोटे भाई बड़े भाई की बात कर रहे थे, मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। रजत सर, मैं टेक्निकल शिवम भाई एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। उनिका जी वो बड़े भाई और छोटे भाई वाले फेस को कुछ और इलैबोरेट करना चाहती है उनिका जी। मैं एक टेक्निकल बात एक मिनट रुक शिवम भाई, छोटे भाई बड़े भाई की बात कर रहे हैं। मैं केवल जब ये सूट कह रहा हूं। करता है सब विधानसभा में क्या कहा था? कौन एलजी, कैसा एलजी, सिर पे बैठा दिया हमारे, हम मालिक हैं देश दिल्ली के। ये भाषा है एक मुख्यमंत्री की। आज जब बात नहीं बन रही, गलत राह में चल रहे हैं, तो छोटे भाई के रोल में आ जाते हो आप। क्या तरीका है सर? जब चाहो आप चट भी मेरी पट भी मेरी। तब तो बहुत चिल्ला रहे थे कैसा एलजी, कौन एलजी। ये कोई लैंग्वेज है एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से बोलने की सर, वो भी विधानसभा के पटल में? बस ये मेरा है कि आप छोटे भाई क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं हाथ जोड़ के मैं काम करने को तैयार हूँ? तब तो आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप भाई बहन मत बनिए, काम करिए आप एज ए मुख्यमंत्री। एक पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास सर, एक पोर्टफोलियो रखते हैं अपने पास। को कोट कर लिया, लेट मी कोट समवन। मैं कह रहा हूं कि ये इससे तो अच्छा है शीला दीक्षित जी की तरह। मैं वो दिवंगत है, उनका नाम नहीं लेना चाहता था, बार बार ले लिया, मैं लिए देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो ये तो नहीं कहा कि अगर पंखा एसी चलाते हो तो बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। बार बार पैसे बढ़ते थे, भूल गई। आप भूल गई तेजेंद्र खन्ना जी के साथ देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे? आपकी तरह थोड़ी ना 4-4 मीटर लगा के 400 बिजली के नाम पे आप कितनी बिजली खर्चा कर रहे हैं? जनता के जेब से बिजली दे रहे हैं आप, अन्याय कर रहे हैं आप। डेवलपमेंट के बजाय आप फ्री शेप में आप 200 बिजली देते ना, हमने 200 मीटर दी, 200 यूनिट दी थी, आपने 400 यूनिट दे के 4-4 मीटर लगे हुए घरों में 1000-2000 यूनिट बिजली यूज कर रहे हैं लोग, मिस यूज कर रहे हैं आप उसको, और पेमेंट तो कर ही रहे हैं ना। क्या बिजली घरों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? बिजली का यूनिट का खर्चा कितना है दिल्ली में? कितनी कंजम्पशन है सर? किस बात पे छुप रहे हैं आप? क्या पेमेंट फ्री में हो रही है? क्या रिलायंस को, सबको, बिजली कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं? दिल्ली का डेवलपमेंट का पैसा आप खर्च रहे हैं, बिल्कुल अगर यूज करेंगे पेमेंट देनी पड़ेगी। आपकी तरह नहीं कि सिर्फ मुंह पे झूठे वायदे करके पानी बिजली देके आप लोगों को खरीदना चाहते हैं। लोग आपकी तरफ बिकेंगे नहीं लोग दिल्ली वाले, आपके हालत में बिकने नहीं वाले। बहुत हो गया आपका 400 यूनिट देके आप ये कहते हैं 400 यूनिट की बात कर रहे हैं आप। हिमाचल में कितने 400 यूनिट की बात कर रहे हैं आप, हम 200 यूनिट देते थे, आप 400 में आ गए। 400 का कोई पैमाना नहीं है, 6-6 यूनिट यूज करते हैं। करी नहीं करी? हिमाचल में कितनी फ्री करी? 6-6 मीटर लगा के। बोलिए शिवम भाई, बोलिए। भाई मैं दो बात कहूँ, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अभी राज बिहारी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर में कोई भी बाय लॉ पास होगा, कुछ भी होगा, कोई भी नोटिफिकेशन होगा, वो एलजी साहब करते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना जी। केवल मेरा मानना ये है कि जैसा राजेश बाबू बोल रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2018 का जजमेंट है, उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक बात। दूसरी बात कि ये परिपाटी नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है कि साहब आपको भेजना है, ये आपको भेजना ही है, ये कंपल्शन है। राज बिहारी जी क्लोजिंग कमेंट, ये जो हर दिन की तू मैं लगी हुई है दिल्ली में और केंद्र सरकार में, क्या ये 24 की लड़ाई का आगाज है जिसमें हर पार्टी अपने नेता को ऊपर दिखाना चाहती है? राज बिहारी जी, ये दिल्ली का कानून है। देखिए ये सिर्फ दिल्ली नहीं और भी राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है, बिल्कुल सभी राज्यों का बहुत सारे नेता हैं। उनमें एक अरविंद केजरीवाल भी है, जहां पे विपक्ष सरकार में नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां अखिलेश यादव हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। उसी तरह एक राज्य में या 2 राज्य मान लें, अब यहाँ से दावेदारी हो रही है कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, लेकिन कहाँ से बनाएंगे, बोर्ड कहाँ से एमपी लाएंगे, ये तो कोई खाका किसी के पास है नहीं। और अभी देखिए जिस तरह से मैंने जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में, सबने ये माना कि एलजी दिल्ली के कर्ता धर्ता हैं, उनकी रजामंदी, उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। शीला दीक्षित तो बार बार कहती थी, चाहे मदन लाल खुराना रहे हो, चाहे साहब सिंह वर्मा रहे, वो भी मानते थे और सब इज्जत करते थे। और ऐसा नहीं इज्जत नहीं करते थे। आपको एक बात बताता हूं मैं,
कि जब मदन लाल खुराना की सरकार को 1 साल हुए थे 1994 में, तो उन्होंने अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के तौर पर, और उस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ऐसा नहीं है, लेकिन सब ने मिलजुल कर, मुझे नहीं लगता कि शीला दीक्षित सरकार की कभी इतना टकराव रहा हो बीजेपी सरकार से जितना आम आदमी पार्टी पैदा करती है टकराव। ठीक है, इस टकराव ये जानबूझ के टकराव है पैदा और किया जाता शायद है, 24 अपने का आप को यही बड़ा आगाज बनाने है की जो कि वजह से। पोस्टर में दिखाई रजत भाई पड़ता मुझे है। जवाब दीजिए। पोस्टर की जिम्मेदारी रजत आम भाई आदमी मुझे पार्टी जवाब ले रही है तो बीजेपी हमलावर रजत है। भाई, देश का सवाल में आप मुझे सभी जवाब मेहमान दीजिए। आए, बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी हमारी कि समझे कि ये पोस्टर वॉर क्या है। दरअसल पोस्टर एक दूसरे के ऊपर टारगेट करने के लिए लगाया जाता है, जो आप सोचते हैं उसको जताने के लिए लगाया जाता है। पोस्टर अच्छा है राजनीति में, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।